बिल्कुल, ये प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, विभाग की भारी कमजोरी है। ये मतलब लीक करने वाली जो जो एजेंसी है या जो लोग हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर इतनी मेहनत मशक्कत करके अपना पैसा अर्थ का खर्च करके जो मेहनत के बाद उसने जो परीक्षा दी, उनका क्या होगा? उनके भाग्य का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिन बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है और उसका जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो जाता है। लेकिन वही बात करें तो सीएसबीसी के जो अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, वो कहते हुए नजर आते हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। लेकिन जिसके बाद सीएसबीसी ने एग्जाम को रद्द कर दिया है। जो 7 और 15 को एग्जाम होने वाला है उसको भी स्थगित कर दिया है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में लगातार प्रश्न पत्र के मामले आते हैं लीक होने की, और अब जो सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ उसको कैंसिल भी कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, विभाग की भारी कमजोरी है। ये इस कमजोरी को दूर किए बिना आप सामाजिक न्याय कैसे दे सकते हैं? तो दरअसल सवाल विभाग को इस बात पर जोर डालना चाहिए, लीक हुई कहां से? प्रश्न पत्र लीक करने वाली जो एजेंसी है या जो लोग हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आपने कहा कि सिंगल का नाम है, उसी को वहां से हट जाना चाहिए नैतिकता के रूप में। ऐसे ही करेगा एसके सिंघल वहाँ का अध्यक्ष है सीएसबीसी का। वो उन्होंने बीते दिन जब एग्जाम पढ़ा उसके उसी दिन कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, और उसके बाद तो कैंसिल भी कर दिया गया एग्जाम को। अरे ये बदहवास लोग हैं, अपने एसी के कुर्सी में बैठ के, चेयर में बैठ के ये हुकूमत करते हैं। ये लोग सरजमीनी हकीकत की जानकारी इनको होना चाहिए। प्रश्न पत्र लीक हुआ है अगर, तो जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने इतनी मेहनत मशक्कत करके अपना पैसा अर्थ का खर्च करके जो मेहनत के बाद उसने जो परीक्षा दी, उनका क्या होगा? उनके भाग्य का क्या होगा? इस जवाब देना होगा सिंगल को। लेकिन सरकार की तो इसमें किरकिरी हो रही है सर। सरकार में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि सरकार को संदेह के निगाह से रोज लोग देख रहे हैं, क्योंकि सरकार है जो प्रश्न पत्र को लीक करवा दे रहे हैं, इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, पत्र एग्जाम को कैंसिल कर दे रहे हैं। नहीं, सरकार का इसमें की संलिप्तता नहीं है। सरकार ने अलग अलग विभाग बना दिया, विभागों को सुसंचालित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, और उन जिम्मेदारी की कसौटी में अगर खरा नहीं उतरते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो बिहार की फजीयत तो होगी ना सर, क्योंकि बिहार में छवि दूसरी जगह देखते हैं कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम है, बीपीएससी का भी बीते पहले जो एग्जाम हुआ था उसका भी प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आया, बीएसएससी में भी लीक होने का मामला आया। तो ये तो बिहार की छवि को न दर्शाता है सर कि प्रश्न पत्र बिहार में लीक हो जाते हैं। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की छवि खराब हो रही है, ये ठीक बोल रहे हैं, और इस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। आप सही बोल रहे हैं, बिहार की छवि खराब हो रही है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाला विधानसभा के सेशन में इन मुद्दों को हम जोरदार ढंग से उठाएंगे। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर कोई दूसरा उसी विभाग की परीक्षा होती है तो जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उन अभ्यर्थियों को मुफ्त में आने जाने का खर्चा देने के साथ एक निश्चित वक्त देकर के उन परीक्षाओं को आयोजित करने की जरूरत है। सर, जिस तरह से कहें तो जो सीएसबी के द्वारा जो परीक्षा पत्र लीक होने के बाद रद्द किया गया है, और उन बच्चों को क्या कहिएगा जो बच्चे हताहत हैं, एग्जाम देने आए थे, बोल रहे थे कि हमारा एग्जाम हो जाएगा लेकिन लीक होने। हम तो बोल रहे हैं ना, उन बच्चों के प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं, और जो स्थिति है उस स्थिति से बच्चों को मायूस नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा जो परीक्षा होगी, उन दोबारा परीक्षा में सरकार को उन परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को आने जाने का खर्चा के साथ रहने उठने का जो एकोमोडेशन का खर्चा देना चाहिए जी। और सर, एक बात और, जो इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है कि बाहर के भी इसमें संलिप्त है, बाहर के भी लोग संलिप्त है, ऐसा मामला
ये आर्थिक अपराधी इकाई ने भी बताया है। तो क्या कहिएगा, सरकार को इस पर किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? अरे सरकार कार्रवाई करे ना भाई, बाहर का हो या अंदर का हो, आप कार्रवाई कीजिए ना। जो पदाधिकारी जिम्मेदार है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए ना। कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए। आप अगर नाकाम है तो छोड़ दीजिए। आप सरकार की किरकिरी हो रही है, फजीयत हो रही है, बिहार की छवि खराब हो रही है, तो किसी ब्यूरोक्रेट के जिम्मेदारी पर हमको छोड़ देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस विषय को संज्ञान में ले और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए पहल किया है, और उसी तरह से परीक्षा के आयोजन में भी सख्ती बरतने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाने की जरूरत है। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहने के साथ नमस्कार।